नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में लेक्चर नंबर 18 में आज हम लोगों का सेकंड पार्ट है, जहां पे हम लोग रिजल्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिजल्ट 1 के बारे में जाना, जो हमें बताता है कि अगर कैपिटल आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो जो पॉलिनोमियल रिंग होगी आर एक्स, बच्चों ये भी क्या होगी? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। मींस कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो आपकी जो पेरेंट रिंग होगी वो भी आपकी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी। आज बच्चों जो हम लोग रिजल्ट पढ़ने वाले हैं वो ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास इफ कैपिटल आर is an integral domain मीन्स कि अगर कैपिटल आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, देन पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स is also इंटीग्रल डोमेन। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर आपके पास पेरेंट रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन होती है, तो जो बच्चों पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी ही होगी। और इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कहने का क्या मतलब है, इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में फिर से लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई रिंग है जो कि इंटीग्रल डोमेन है, क्या है बच्चों? इंटीग्रल डोमेन। तो अगर आप इस रिंग की हेल्प से पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स डिफाइन करते हो, तो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल रिंग होगी ये भी आपकी इंटीग्रल डोमेन होगी। और अगर आपकी पॉलिनोमियल रिंग इंटीग्रल डोमेन है, तो आप यहां से ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपकी पेरेंट रिंग है वो भी आपकी इंटीग्रल डोमेन होने वाली है। तो चलिए, ये जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है, हम लोग बहुत इजीली कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है टफ इसमें। बस आपको क्या रहना, फोकस रहना है। तो हेडिंग क्या होगी बच्चों? प्रूफ। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। अब देखिए, हम सबको मालूम है कि अगर आपके पास कोई भी रिंग का स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन होता है, मतलब कि इफ कैपिटल आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो वो रिंग आपकी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो हमें शो क्या करना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल रिंग है, मैं लिख देता हूं कि वी नीड टू शो दैट आर एक्स, अगर हमें आर एक्स को इंटीग्रल डोमेन शो करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? वी नीड टू शो दैट आर एक्स इज कम्यूटेटिव, कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल रिंग है ये कम्यूटेटिव है। इस कम्यूटेटिव विथ यूनिटी, इसमें यूनिटी प्रेजेंट है। एंड जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल रिंग है इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। एंड हैज नो जीरो डिवाइजर्स, एंड हैज नो जीरो डिवाइजर्स। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है, ये हम लोगों ने रिजल्ट 1 में पढ़ा कि अगर आपकी पेरेंट रिंग कम्यूटेटिव होती है तो आपकी पॉलिनोमियल रिंग भी कम्यूटेटिव होगी। और क्योंकि आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए ये तो कम्यूटेटिव रिंग तो होगी ही होगी। तो आपको मालूम है, वी नो दैट
Rx is commutative whenever R is, जब R हमारा कम्यूटेटिव होगा तो पॉलिनोमियल रिंग तो हमारी कम्यूटेटिव होगी ही होगी, और इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो मैं कहूंगा कि आप एक बार रिजल्ट 1 जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। सिमिलरली इफ 1 is the unity, आपको मालूम है कि यूनिटी एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 1 से। तो अगर आपके पास, क्योंकि जो R है बच्चों ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कैपिटल R है ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, नो जीरो डिवाइजर। तो यहां पे हम लोगों को अगर पॉलिनोमियल रिंग को इंटीग्रल डोमेन शो करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल रिंग हमारी कम्यूटेटिव है, पॉलिनोमियल रिंग में हमारी यूनिटी प्रेजेंट होती है। तो क्योंकि R हमारा इंटीग्रल डोमेन है इसलिए पॉलिनोमियल रिंग तो हमारे पास क्या हो गई? कम्यूटेटिव हो गई, क्योंकि अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव है, और अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो यूनिटी भी प्रेजेंट होगी। तो इफ 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ R, it is obvious, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पेरेंट रिंग की यूनिटी एलिमेंट होती है वही पॉलिनोमियल रिंग की भी यूनिटी एलिमेंट होती है। तो यहां पे अगर 1 से अगर आप डिनोट कर रहे हो यूनिटी एलिमेंट ऑफ R, तो इट इज ऑब्वियस दैट जो पॉलिनोमियल रिंग है, इट इज ऑब्वियस दैट Ex equal to 1 is the unity element of Rx। लीजिए हम लोगों का फर्स्ट पार्ट डन हो गया, क्योंकि R इंटीग्रल डोमेन है तो R के पास यूनिटी भी है और R हमारी कम्यूटेटिव भी है। तो पॉलिनोमियल रिंग हमारी कम्यूटेटिव भी हो गई और पॉलिनोमियल रिंग में हमारी यूनिटी भी प्रेजेंट है। अब बस हमें यह शो कर देना है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू सपोज टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। सो वी सपोज दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स लेते हैं। वी सपोज fx इक्वल टू a नॉट प्लस a1x डॉट डॉट an x टू द पावर n, एंड एक gx लिया b नॉट प्लस b1x डॉट 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 bm x टू द पावर m। वी सपोज कि हमारे पास fx और gx दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं बिलोंगिंग टू Rx। ये हमारे किससे आ रहे हैं बच्चों? Rx से आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि हमें ये शो कर देना है कि ये जो पॉलिनोमियल रिंग है ये कम्यूटेटिव है, इसमें यूनिटी भी प्रेजेंट है और इसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है। अगर जैसे ही शो कर दिया तो Rx हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल कंसिडर किए। वी सपोज fx, gx बिलोंगिंग टू Rx सच दैट इनका जो लीडिंग टर्म है, इसमें लीडिंग टर्म क्या है बच्चों? an, ये हमारा नॉन जीरो है, एंड bm, gx में हमारा ये लीडिंग टर्म है जो कि नॉन जीरो है। अब आपको मालूम है सिंस R is an इंटीग्रल डोमेन, R हमारा बच्चों इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट पिक करते हो R के, इफ an नॉन जीरो, bm नॉन जीरो बिलोंगिंग टू R, देन इनका अगर आप डॉट करेंगे, मतलब कि इनको ऑपरेट करेंगे आपस में, an डॉट bm विल ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन जीरो। ये होगा क्योंकि R हमारा इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए R में तो जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे।
तो अगर जीरो डिवाइजेस नहीं है तो अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट पिक करते हो आर के तो उनको आपस में ऑपरेट करोगे तो उससे जो एलिमेंट आएगा वो भी हमारा नॉन जीरो होगा। तो अब देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स का डॉट करूं देन बाय डेफिनेशन the product fx dot gx has leading term। अब देखिए बच्चों, fx और gx को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री x की क्या होगी, x की पावर n प्लस m, और उसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो बच्चों क्या होगा, an डॉट bm। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट करते हो देन बाय डेफिनेशन तो ये जो प्रोडक्ट होगा fx डॉट gx उसका लीडिंग टर्म क्या होगा, an डॉट bm, और ये बच्चों क्या होने वाला है, इट विल बी गोइंग टू बी नॉन जीरो, क्योंकि r हमारा इंटीग्रल डोमेन है इसलिए an डॉट bm तो नॉन जीरो रहेगा। तो अगर आप पॉलिनोमियल fx और पॉलिनोमियल gx का प्रोडक्ट करते हो क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल आने वाला है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज Rx जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है हैज नो जीरो डिवाइजर्स। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल रिंग है इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। देयरफॉर Rx is an integral डोमेन। तो Rx हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अब आप देखिए प्रूफ में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा प्रूफ है। रिजल्ट बस आपको माइंड में हमेशा रखना है कि अगर आपके पास पेरेंट रिंग इंटीग्रल डोमेन होती तो जो पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी इंटीग्रल डोमेन होगी। प्रूफ करने के लिए ये था कि अगर आपके पास आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर कम्यूटेटिव है, और जब भी आर कम्यूटेटिव होगा तो पॉलिनोमियल रिंग तो कम्यूटेटिव होगी। फिर आर के पास यूनिटी होगी। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि जो पेरेंट रिंग की यूनिटी होती है वही पॉलिनोमियल रिंग की भी यूनिटी होती है। तो अगर वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर तो इट इज ऑब्वियस कि जो ex इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि ex इक्वल टू 1, इसको आप अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0.x स्क्वायर लाइक दैट, ऐसे लिखते जाओगे। तो ex इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 कोई अलग 1 नहीं, ये यूनिटी ही है बच्चों। जो कुछ भी यूनिटी हमारे पास आर की होगी वही यूनिटी हमारी किसकी होगी, पॉलिनोमियल रिंग की। तो यूनिटी भी हमारी प्रेजेंट हो गई। अब हमें ये शो करना है कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आर के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, जैसा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है तो अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट पिक करते हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो यही शो करने के लिए हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल रिंग में भी जीरो डिवाइजर नहीं है, हमने दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल पिक की, एफ एक्स और जी एक्स। अब इनका जब प्रोडक्ट किया तो बच्चों जो लीडिंग टर्म है वो क्या आएगा, ए एन डॉट बी एम, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री एसोसिएटेड क्या, एक्स की पावर एन प्लस एम। अब एन प्लस एम से तो सारी डिग्री क्या होने वाली, छोटी। तो लीडिंग टर्म हो गया हमारा ये, और लीडिंग टर्म हमारा जैसे ही नॉन जीरो आ रहा है हमने शो कर दिया, तो यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, नॉन जीरो। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया कि जो पॉलिनोमियल रिंग है उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। देयरफॉर जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग हो गई वो हमारी इंटीग्रल डोमेन हो गई। तो आई होप आपको रिजल्ट 2 क्लियर है, उसका प्रूफ क्लियर है। अब बोर्ड रब करके बच्चों मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स कराता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ पॉलिनोमियल रिंग्स मेंशन है और आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल रिंग्स हैं ये इंटीग्रल डोमेन होंगी कि नहीं। तो अगर आपको रिजल्ट 2 क्लियर है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल रिंग इंटीग्रल डोमेन होने वाली है और कौन सी नहीं। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होते हैं। सिमिलरली ZP हमारा, P जहां पे क्या है, प्राइम नंबर, ये भी हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन प्राइम नंबर।
तो अगर आपको मालूम है कि हमारी पेरेंट रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन हो गई है तो जो पॉलिनोमियल रिंग है वो तो इंटीग्रल डोमेन होगी ही होगी। तो जेड हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो आप कहोगे यस। क्या जो पॉलिनोमियल रिंग है ओवर रैशनल नंबर क्या ये हमारी इंटीग्रल डोमेन है तो आप कहोगे यस। जो रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है पॉलिनोमियल रिंग क्या वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है? जी हाँ, यस। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो डिफाइंड है हमारी पॉलिनोमियल रिंग वो भी हमारी इंटीग्रल डोमेन है। अब ZP भी हमारा क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। इससे जो पॉलिनोमियल रिंग डिफाइंड है वो भी हमारे पास क्या हो गई? इंटीग्रल डोमेन। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो गॉसियन इंटीजर होता है ये भी आपका क्या है बच्चों? इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर आप पॉलिनोमियल रिंग गॉसियन इंटीजर के ऊपर डिफाइन करते हो तो यस वो भी हमारी इंटीग्रल डोमेन है। सिमिलरली QIX, आपको मालूम है कि जो QI है ये हमारा फील्ड होता है। अगर फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी भी हुई है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर फील्ड है तो वो डेफिनेटली इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर QI हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो उसके ऊपर अगर आप पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन कर रहे हो तो वो भी हमारी इंटीग्रल डोमेन होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो Z15X, क्या ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा? तो मैं कहूंगा कि नो। रीजन, बिकॉज जो हमारे पास Z15 है, Z15 itself नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये खुद नहीं इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर आप पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करोगे तो वो भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 को लेते हो और 5 को लेते हो, ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हैं जो कि Z15 में बिलोंग करते हैं। आप जरा इनको ऑपरेट करिए 3 और 5 और हमारे पास ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15। तो 3 इंटू 5 15, 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है। दिस शोज कि यहाँ पे 3 एंड 5 हमारे क्या हो गए? जीरो डिवाइजर्स हो गए, जीरो डिवाइजर्स हैं। और जैसे ही आपको पता चल गया कि हमारे पास स्ट्रक्चर में जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है, मतलब कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इसलिए अगर आप पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करोगे Z15 पे तो वो भी हमारी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो आई होप आपको रिजल्ट 2 क्लियर है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।